नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 9 जनवरी 2013 को दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान करना है तो विकास ही एक रास्ता है, और विकास का मतलब ये नहीं होता कि रुपए का ढेर होना। जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव कैसे हो, गरीब से गरीब की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हैं, और इन चीजों पर हम जितना बल देंगे उतना सामान्य मानवीय का विकास के प्रति विश्वास बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि राजनीति में चुनाव का हार जीत का बड़ा महत्व रहता है। हमारे देश में एक माना गया था कि भाई गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इट्स अ बैड पॉलिटिक्स। लोगों को लगता था नहीं भाई, उससे चुनाव जीता नहीं जाता है। लेकिन गुजरात ने बेड़ा उठाया, और ये जो पॉपुलर मान्यता है सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के कई देशों की मान्यता है। उस मान्यताओं से गुजरात के मतदाताओं ने अलग मत दिया। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस भी अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती है, अच्छी राजनीति का हिस्सा बन सकता है। ये गुजरात के मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया। बहुत कठिन होता है मित्रों विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, लेकिन हमने वो साहस दिखाया, और मुझे खुशी इस बात की है कि गुजरात की जनता ने विकास को प्राथमिकता दी। तत्कालीन लाभों से ऊपर उठ करके, भावात्मक मुद्दों से ऊपर उठ करके 21वीं सदी में अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो विकास एक ही रास्ता है। हमारी समस्याओं का समाधान करना है तो विकास एक ही रास्ता है। और विकास का मतलब ये नहीं होता है कि रुपयों का ढेर होना। जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव, पहले से कुछ अच्छा, गरीब से गरीब की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हैं। और इन चीजों पर हम जितना बल देंगे उतना सामान्य मानवीय का विकास के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और आज मुझे इस बात का आनंद है कि पिछले 11 साल से गुजरात ने जिस विकास यात्रा को चलाया है, उस विकास यात्रा को जनता ने मोहर लगा दी है। और जब जनता जनार्दन मोहर लगाती है तब हमारी जिम्मेवारी और बढ़ती है, हमारा कमिटमेंट और बढ़ता है, और हमारा मन करता है कि अगर जनता इतना भरोसा करती है तो हमें और ज्यादा करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, जन सामान्य की भलाई के लिए करना चाहिए। और हम उस दिशा में लगे हैं। मेरे आप सबसे प्रार्थना है कि आप कोची के इस कार्यक्रम से सीधे गुजरात की ओर आइए। बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जीबिशन। इस वाइब्रेंट समिट में कल ही उसका ओपनिंग हुआ है। सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे तो आपको अंदाज आएगा कि हम जिस गुजरात को आपने कभी पहले देखा तो वो कहां से कहां पहुंच गया है, और आप भी उसमें किस प्रकार से हिस्सेदार बन सकते हो। और मैं चाहूंगा कि गुजरात का जो कुछ भी विकास हुआ है उसके हकदार आप भी हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप गुजराती हैं तभी हकदार हैं। हिंदुस्तान का कोई भी लाल मेरे गुजरात के विकास का हकदार है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नागरिक क्यों न हो, उसका गुजरात पर उतना ही अधिकार है जितना कि नरेंद्र मोदी का अधिकार है। और इसलिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गुजरात में इस बार जब चुनाव चल रहा था, विश्व भर में फैले हुए सिर्फ गुजराती समाज नहीं, विश्व भर में फैले हुए सभी भारतीय बंधु भगिनी और ऐसे परिवार जिन्होंने कभी गुजरात देखा नहीं है, वो भी मुझे लगातार आशीर्वाद दे रहे थे, हौसला बुलंद कर रहे थे, चीजों की जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। और जहां भी जिनका परिचय था वो भी उनको बताते थे कि भले ही हम केरल में रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गुजरात में विकास की जीत होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज इस मंच पर से
पूरे विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों का जो मुझे समर्थन मिला है, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, गुजरात की सही बात पहुंचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं और ये बात सही है कि पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। 65% नागरिक हिंदुस्तान के 35 साल से कम उम्र के हैं। जिस देश के पास इतना बड़ा युवा धन हो, इतनी बड़ी युवा शक्ति हो, वो देश छोटे सपने देखने गुनाह बन जाता है। हमें वो क्राइम नहीं करना है, हमें बहुत बड़े सपने देखने हैं और हमें हमारे नई पीढ़ी को उन सपनों का मालिक बनाना है। वो सपने उनके बने ही हमने देखना है और वे इन सपनों को साकार करने के लिए पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, हम उनको अवसर दें, हम एनवायरनमेंट क्रिएट करें। कानूनी बदलाव की जरूरत हो तो कानूनी बदलाव की जरूरत करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चीजें बदलनी पड़े तो उसको बदले, प्रायोरिटी चेंज करनी है तो उसको हम करें, लेकिन सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ति करने में हमारी युवा पीढ़ी कैसे जुड़े, और गुजरात की यह प्राथमिकता है। हम हमारे गुजरात के युवा धन को राष्ट्र की विकास यात्रा की अग्रिम पंक्ति में हम रखना चाहते हैं। उसका सामर्थ्य, उसके सपने, उसकी ऊर्जा विकास की यात्रा में हम जोड़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान ने जो कुछ भी प्रगति की है, आज हमारा कृषि क्षेत्र देख लीजिए। हमारे कृषि क्षेत्र के विकास में मैं दावे से कहता हूं, हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के अंदर जो पशुपालन का काम हो रहा है, वो एक प्रकार से 100% महिलाओं के द्वारा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस वो चलाती है। अगर ये सामर्थ्य हमारी माताओं बहनों को है तो हम पूरे विकास की यात्रा में उनको भागीदार क्यों न बनाए। विमेन एम्पावरमेंट की और हम और अधिक प्रयास क्यों न करें। इस बार हमारा जो वाइब्रेंट समिट हुआ है, उसमें जो एग्जीबिशन लगा है, मित्रों, मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि एक पूरा पेविलियन महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के लगाया हुआ है। और मैं कल जब देखने गया तो मैं इतना प्रसन्न था कि हमारी माताएं बहनें कितना एडवेंचरस है, कितने साहसिक हैं, कितने लंबी सोच की हैं और किस प्रकार से वो योजनाओं को चलाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की विकास यात्रा में हमारी 50% जनसंख्या, हमारी माताएं बहनें, अगर उनकी शक्ति जुड़ जाएगी तो हम विकास को कितनी नई ऊंचाइयों को पार कर लेंगे। भाइयों बहनों, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, भारत में अगर हम प्लानिंग से चलें, हमारे संसाधनों का भरपूर उपयोग करें, हम आधुनिकता को स्वीकार करें, परंपरागत कृषि के साथ आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हम जोड़ें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये अगर सूत्र लेकर के आगे बढ़े तो मित्रों, भारत वो उर्वरा भूमि है। हमारा किसान, जिसको लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, उसके पहले हिंदुस्तान PL 480 गेहूं दुनिया से लाकर के हम अपने नागरिकों का पेट भरते थे। हमें अमेरिका से लाल कलर के गेहूं लाने पड़ते थे और सरकार की सारी मशीनरी का एक काम होता था कि पोर्ट पर गेहूं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे तो डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, डिस्ट्रिक्ट तक, गांव तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पूरी सरकार की शक्ति उसमें लगती थी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि स्थिति से बाहर आना चाहिए। उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, और यही मेरे हिंदुस्तान के किसानों ने इतना बड़ी मात्रा में अन्न उत्पादन किया, अन्न के भंडार भर दिए, और आज हिंदुस्तान को बाहर से अन्न मंगवाने की नौबत नहीं आती है। मित्रों, ये सामर्थ्य हमारे लोगों में है।
अगर सही नेतृत्व मिले, सही व्यवस्थाएं मिले तो परिवर्तन ला सकते हैं। क्या हम हिंदुस्तान के किसानों के मन में एक बात भर सकते हैं कि क्या हम दुनिया के गरीब देशों का पेट भरने का सामर्थ्य रख सकते हैं? दुनिया की आवश्यकता का अन्न उत्पादन हम कर सकते हैं? हम स्वयं ही विश्व का पेट भरने का सामर्थ्य लेकर के हमारे कृषि क्षेत्र का विकास कर सकते हैं? ये बड़े बड़े सपने अगर हम देखेंगे तो वो भी संभव है और हम उसको कर सकते हैं। मित्रों, मुझे स्मरण है हमारे गुजरात के अंदर पानी की बहुत कमी रहती थी। अगर बारिश हुई तब मुश्किल से हमें पानी मिलता था। हमारे पास तो नदियां भी नहीं है, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, 365 दिन बहने वाली नदियां भी नहीं है। लेकिन हमने जल संचय का अभियान चलाया, हमारे किसानों ने मदद की। हम टेक्नोलॉजी को लाए, आधुनिकता को लाए, विज्ञान को लाए, सॉइल टेस्ट तक हम आगे बढ़े। और आज हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% के आगे नहीं जा रहा है। गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले पूरे एक दशक, पूरे डेकेड 10% से आगे गया है। हमारे किसानों को कितना फायदा हुआ है, गांव को कितना फायदा हुआ है। गांव का किसान अगर सुखी होगा तो गांव की इकोनॉमी बदलेगी, और गांव की अगर खरीद शक्ति बढ़ती है तो पूरा राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। हमने गांव की खरीद शक्ति को, परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया है, और उसका एक परिणाम आया है कि हमारे गुजरात के अंदर किसानों के द्वारा विकास की यात्रा में एक नया बल मिला है। मित्रों, एक समय ऐसा था हम टूरिज्म के मैप पर कहीं नहीं थे। गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात वाज नेवर अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पिछले 4-5 साल से लगातार कोशिश की, दुनिया को गुजरात की ताकत का परिचय करवाना शुरू किया। आज हमारे गिर के शेर देखने के लिए, लायन देखने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं। हमारा कच्छ का रण देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट इन दिनों आ रहे हैं। आप लोग आए हैं तो मैं आपको प्रार्थना करता हूं, अगर मौका पड़े तो अभी हमारा रणोत्सव चल रहा है, कच्छ के अंदर रण फेस्टिवल चल रहा है। समय निकाल कर अगर आप हो सके तो रण फेस्टिवल जरूर देखने जाइए। वेबसाइट पर उसकी सारी जानकारी अवेलेबल है। आप देखिए क्या टूरिज्म में डेवलपमेंट हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का जो टूरिज्म का ग्रोथ है उससे हम करीब करीब डबल टूरिज्म ग्रोथ कर पाए हैं। और हमें विश्वास है कि हम सर्विस सेक्टर में भी गुजरात अपना लोहा मनवाएगा, स्थिति बदलेगा। मित्रों, एक जमाना था गुजरात वाज अ ट्रेडर स्टेट। हम व्यापारी राज्य थे। एक जगह से माल लेते थे, दूसरी जगह पर बेचते थे, और बीच में दलाली में जो मिले उससे गुजारा करते थे। यही था हमारा। आज एक ट्रेडर स्टेट आज ए मैन्युफैक्चरर स्टेट बन गया है। हम एशिया का बहुत बड़ा ऑटो हब बने हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, और हमारी युवा पीढ़ी का स्किल डेवलपमेंट करके उनको काम में लगाना चाहते हैं। हम गुजरात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे रहे हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड तक सीमित नहीं है, रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तब हम पोर्ट सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तब हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तब गैस ग्रिड की बात करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम 24/7 365 डेज अनइंटरप्टेड 3 फेज पावर की बात करते हैं। यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के उस नई ऊंचाइयों, नए मॉडल की और नई आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं। हम वो रूटीन पुराने जमाने के रोड कितने हैं, कैसे हैं, वहां तक सीमित रह करके काम करने वाले राज्य नहीं है। हम 21वीं सदी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे काम करें, उस पर हम काम करें। और मुझे गर्व है मित्रों कि गुजरात स्टेट जिसके 18,000 गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। मेरे यहाँ रिमोट गांव की स्कूल में भी इंटरनेट अवेलेबल है, और मैं लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से दूर सुदूर गांव में भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये तब संभव हुआ है, अगर मैं पहले बिजली का काम न करता और ला करके कंप्यूटर रख देता तो क्या होता? कुछ नहीं होना था।